हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस क्लास इंसानस प्रो बायोलॉजी। तो जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पे मैंने शुरू करा है, क्या शुरू करा है, मैंने शुरू करा है ICMR PYQ। और इस चैनल के थ्रू हम आपको 2022 का पूरा PYQ प्लस और एक्स्ट्रा बायोलॉजी के क्वेश्चन जो कि पूछे गए थे ICMR में, उनको हम लाने वाले हैं, जिससे कि आपकी तैयारी में अगर 0.5% की कमी या मतलब कुछ भी कमी रहे, वो इस चैनल से आपको मिल सके और आप अपने ड्रीम को पूरा कर सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन आज का। वाटर इज at the 24 degree Celsius feels much colder than air at the same temperature, and our body lose heat many times more quickly while in water than it could be in air at the same temperature. तो द रीज़न फॉर दिस, देखो ये कहानी पूरा दे रखा है, बट जैसे ही इसमें रीज़न पढ़ोगे ना, तो वैसे ही तुम बिल्कुल करेक्ट आंसर पे पहुंच जाओगे। इसके लिए कोई तुमको अगर नहीं भी कुछ आता ना, तब भी तुम आराम से दे सकते हो। देखो, वाटर इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ द टू। पानी और मतलब वाटर और एयर, हवा जो है इंसुलेटर होता है, पहली बात। कंडक्टर तो होता नहीं है, ठीक है। तो वाटर तो सही है कि वाटर कंडक्टर होता है, एयर इंसुलेटर होता है, तो ये लाइन तो सही होगा ही। और ए जहाँ पे नहीं है उसको दो रिमूव कर, ए जहाँ पे नहीं है उसको रिमूव कर दो। फिर बचा वाटर इज मच इजियर टू टच एंड फील देन एयर। ऐसा क्या है कि वाटर बहुत इजी है, मतलब इस लाइन को पढ़ने से क्या अंदर से फील आ रहा है कि यह सही होगा कि क्या हम पानी से जल्दी टच होते हैं हवा की तुलना में, बल्कि हवा से जल्दी टच होता है हमारी बॉडी। जैसे हवा चारों तरफ है, पानी तो कभी कभी ही मिलता है। तो ये लाइन सरासर गलत है। जो बी वाली लाइन है ना, वो सरासर गलत है। जहां भी बी है उसको रिमूव करो। अगला में है, और जैसे ये तुम रिमूव करोगे तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन बचेंगे, 1 और 2। इसमें अगला है वाटर इज डेंसर देन एयर। दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो द करेक्ट आंसर इज सेकंड, ए और सी। यहाँ से कुछ चीज़ें याद रखो कि 24 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस याद रखो, दैट इज अ यूनिट ऑफ टेम्परेचर। अब यहाँ पे याद रखो कि वाटर के केस में और वर्सेस एयर में क्या डिफरेंस है। वाटर जो होता है वो हमारा डेंसर है कंपेयर टू एयर। डेंसर मोर या मोर डेंसर, यहाँ पे है लेस डेंसर। पर किस कंपेयर में? एयर के कंपेयर में। वाटर वाटर जो है वो कंडक्टर है, कंडक्टर है, बट एयर जो है वो इंसुलेटर है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये तुम्हें याद होगा जब ट्वेल्थ में तुम फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट कर रहे होते थे, वहाँ पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स था। जैसे ही रेजिस्टेंस बॉक्स में खुट्टी को डालते थे, नोब को डालते थे, इलेक्ट्रिसिटी बहनी शुरू हो जाती थी। पर जैसे ही उसको हटाते थे, वहाँ पे क्या हो जाता था? एयर आ जाता था, और वो एयर इंसुलेटर की तरह काम करता था और सर्किट ब्रेक हो जाती थी वहाँ पे। वो कंसेप्ट यहाँ पे लग रहा है। ICMR के मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं वो NCERT से होते हैं और ट्वेल्थ से होते हैं। तो अगर तुमको थोड़ा और मजबूत करना है, गो विद द NCERT। एक्स्ट्रा पढ़ना है, NCERT पढ़ो जाके, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री डेफिनेटली क्वालिफाई होगा। If a iron ball and the wooden ball of the same radii are released from the height h in the vacuum, then time taken by both of them to reach the ground.
एक दो तीन चार इक्वेशंस हम यहाँ पे लिख देते हैं। इसका आंसर बहुत सिंपल है, बट हम लिख दे v इक्वल टू यू प्लस 80, ठीक है। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये मैकेनिक्स के नॉर्मल फार्मूलेज हैं। अगर हम यहाँ पे a को g से बदल दे तो क्वेश्चन है v इक्वल टू यू प्लस जी टी, h हाइट इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है। यहाँ पे g ग्रेविटी है। अगर हम हाइट की बात करें तो h जो है वो, अगर u इनिशियल 0 है तो वो हाफ g और t पे डिपेंड करती है। हाइट अगर इक्वल है और g इक्वल है तो t डेफिनेटली इक्वल ही होगा। बट इतना भी तुम्हें सोचने की जरूरत ही नहीं था। ये मैंने दिया इसलिए कि मे बी शायद इस साल कोई न्यूमेरिकल पूछ ले इस पे, तो फार्मूला यहाँ पे रिवाइज हो गया, इसलिए मैंने ये लिखा है। बाकी इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए यह भी सोचने की ज़रूरत नहीं था। इन्होंने साफ साफ लिख रखा है वैक्यूम। वैक्यूम में कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है। कोई भी चीज़ वैक्यूम में गिराओगे बिल्कुल करेक्ट टाइम पे नीचे की तरफ सेम टाइम पे गिरेगा। यह एक्सपेरिमेंट कहीं ना कहीं टेलीविज़न पे कभी ना कभी देखा होगा। दूरदर्शन जब भी ज्ञान की बात करता है तो यह एक्सपेरिमेंट जरूर दिखाता था। तो बचपन में अगर टीवी देखे होगे, किसी के भी मुंह से सुने होगे, तो वो कहे होंगे कि पत्थर और पत्ता दोनों वैक्यूम में गिराया जाए तो वो नीचे इक्वल टाइम पे ही गिरेगा। यह एक्सपेरिमेंट न्यूटन ने करा था कि वैक्यूम में अगर दो चीज़ को गिराया जाए वो इक्वल टाइम पे ही वो नीचे आके गिरता है, चाहे उसका मास कितना भी ज़्यादा डिफरेंस क्यों ना हो। बट कुछ फार्मूले मैंने यहाँ पे लिखे हैं जिससे कि तुम रिवाइज कर सको, बाकी एग्जाम क्रैक कर सको। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा सरल सा क्वेश्चन है। कैसे मैं बताऊँ, इसको दो तरीके से कर सकते हो, बट आई विल गिव यू अ लॉन्ग, मतलब लॉन्ग वे, बट विद अ स्टेप्स बाय, मतलब विद अ प्रॉपर स्टेप। यहाँ पे दिया है अ बस मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे लिखो बस की स्पीड। स्पीड जो है हमें बताना है 10 मीटर पर सेकेंड इन स्ट्रेट रोड। आगे क्वेश्चन में दे रखा है द स्कूटरिस्ट, मतलब एक बंदा है वो चाहता है कि ओवरटेक करे बस को 10 सेकेंड में, मतलब 100 सेकेंड में। मान लो कि एक बस है जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, और वो बस जो है हमारे स्थान से जहाँ से हम देख रहे हैं वो 1 किलोमीटर की दूरी पे है, और हम चाह रहे हैं कि आने वाला 10 सेकेंड तो 100 सेकेंड में हम उसको ओवरटेक कर ले। तो हमें ये पता हो कि वो जो मतलब जो आने वाला 100 सेकेंड है उसमें वो कहाँ पे होगी बस, ठीक है। हमें ये पता हो कि उस आने वाला 100 सेकेंड के बाद बस कहाँ पे होगी, तो हम बता सकते हैं कि हम अपनी स्पीड को कितना करें, ठीक है। तो यहाँ पे पहले से डिस्टेंस जो है d कितना है, 1 किलोमीटर, मतलब 1000 मीटर। तो अगर हम ये कहे कि जो t है वो हमारे पास है 100 सेकेंड, हम ये कहे कि इस स्पीड से बस इस 100 सेकेंड में कितना और चला जाएगा, तो उसके लिए हम निकालेंगे कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और d हमें यहाँ पे निकालना है, मीन्स स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है 10 और टाइम है 100,
मतलब हो गया 1000 मीटर। 1000 मीटर 100 सेकेंड में और बस आगे चला जाएगा। अब हमें ये बताओ कि जिस पॉइंट पर वो स्कूटी लिए बंदा वेट कर रहा है, उस पॉइंट से पहले ही 1 किलोमीटर की दूरी पे बस था, और आने वाले 100 सेकेंड में वह बस और 1 किलोमीटर चला जाएगा। तो स्कूटी को टोटल कितना डिस्टेंस चलना होगा, टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा स्कूटी को उसको ओवरटेक करने के लिए? एक तो 1 किलोमीटर मतलब 1000 जो पहले था वो, और प्लस 100 सेकेंड में जो हमारा बस चलेगा 1 किलोमीटर वो, मतलब दोनों मिला के 2000 मीटर की डिस्टेंस होगा किसके लिए, स्कूटर वाले के लिए। और उसको कितना समय में ओवरटेक करना है, तो इसके लिए भी समय हमारे मतलब समय इसने दे रखा है कि वो 100 सेकेंड में ओवरटेक करना चाहता है। तो सेम स्पीड कितनी होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम से, और डिस्टेंस इन्होंने यूज किया है टोटल 2000, और टाइम है हमारे पास 100, कट कर दो, बचा है तुम्हारा 20 मीटर पर सेकेंड। अगर वो स्कूटर वाला 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चले तो वो 100 सेकेंड में इस बस को ओवरटेक कर ले जाएगा। तो मे बी ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही सरल है, बट इसमें हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे और ये आपको याद होना चाहिए, तभी आप इसको सोल्व कर सकते हो। वुड पल्प होता क्या है? वुड पल्प लिग्नो सेल्यूलोजिक सिक फाइबर होता है। लिग्नो सेल्यूलोजिक फाइबरस मटेरियल है जो कि प्रिपेयर्ड की जाती है, प्रिपेयर्ड बाय केमिकली और मैकेनिकली, केमिकली एंड मैकेनिकली separating cellulose fiber from wood, जिसका यूज करा जाता है पेपर बैग बनाने में, कैलेंडर बनाने में, कैलेंडर का कागज बनाने में, कार्डबोर्ड बॉक्स बनाने में, टिश्यू और टॉयलेट पेपर बनाने में, ब्लैंकेट बनाने में, बिल्डिंग इंसुलेशन में और सैनिटरी पैड में। तो करेक्ट आंसर है ABCDEFG। इन सभी चीज को बनाने में हम वुड पल्प का यूज करते ही है। तो मैंने पहले कहा कि दैट इज अ टू इजी क्वेश्चन, बट हाँ अगर याद होगा तब। यहाँ पे अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इजी है। इसमें इन्होंने पूछा है द ट्री ट्रंक सोन 26 कंसेंट्रिक रिंग ऑफ स्प्रिंग वुड एंड द ऑटम वुड इन अल्टरनेट रोज द एज ऑफ द ट्रंक। देखो टोटल रिंग यहाँ पे है, टोटल रिंग जो है वो है 26 रिंग जो है वो ऑटम और स्प्रिंग वुड दोनों मिला के हैं टोटल रिंग। तो डेफिनेटली इन्होंने अलग अलग ऐड करा है, स्प्रिंग रिंग और टोटल मतलब ऑटम रिंग। तो दोनों मिला के आपका कितना है 26 है, दोनों मिला के। मतलब इसमें स्प्रिंग वुड में कितना रिंग होगा, स्प्रिंग वुड में 13 रिंग होगा, और ऑटम में कितना होगा, ऑटम में भी आपका 13 रिंग होगा।
और हर एक साल में दोनों मिलके एक रिंग बनाता है। हर एक साल में दोनों मिलके एक रिंग बनाता है, जिसे हम एनुअल रिंग कहते हैं। तो दोनों मिलके एक एक रिंग बना रहा है, मतलब 13 रिंग दोनों मिलके एक साल में, मतलब एक साल में एक रिंग, मतलब 13 साल में 13 रिंग बनाएगा। तो उस प्लांट की एज कितनी होगी? 13 ईयर होगी। क्योंकि एनुअल रिंग की संख्या के नंबर के हिसाब से हम बता सकते हैं कि कितना एनिमल उस प्लांट का एज होगा। तो वो हम आपको बताए कि स्प्रिंग और अल्टर, वहां पे साफ साफ लिखा ना अल्टरनेट रो, मतलब 26 में से 13 रिंग जो है स्प्रिंग वुड की है, 13 रिंग जो है अल्टरनेट ऑटम वुड की है, और दोनों रिंग स्प्रिंग रिंग और ऑटम रिंग मिलके एनुअल रिंग कहलाता है। और जितना एनुअल रिंग होगा उतने साल का होगा। तो हर एक साल में एक बार स्प्रिंग वुड और एक बार ऑटम वुड आता है, मतलब एक बार स्प्रिंग एक बार ऑटम आता है। मतलब एक रिंग स्प्रिंग की बनी, एक रिंग ऑटम की बनी, तो टोटल 13 रिंग है, मतलब टोटल 13 साल है। 13 साल का वो प्लांट है। मे भी वीडियो अगर आपने पूरा प्रीवियस नहीं देखा है तो जाके देखो। डीबीटी की वीडियोस मैंने डाल रखी है, वो भी जाके देखो अगर तुम प्रिपेयर कर रहे हो किसी भी जीआरएफ की एग्जाम के लिए। जितना ज़्यादा क्वेश्चन से डील करोगे उतना ही ज़्यादा तुम फायदे में रहोगे। ये मैंने अपनी स्टोरी में बताई थी, मैं कैसे यहाँ आईएएससी में पहुंचा हूँ, उसमें कि क्वेश्चन डील इज द रामबाण फॉर द सक्सेस। अगर तुम मेरे वीडियो देख रहे होगे तो डेफिनेटली 1 या 2 महीने के बाद तुम्हें खुद फील आएगा पेपर इजी होते हैं अगर हम कंटिन्यूअस क्वेश्चंस को डील करते रहें तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।